हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड। तो काई स्क्वायर टेस्ट के हम पिछली 4 वीडियोस हम बना चुके हैं और वो अगर आपने करी होंगी तो उम्मीद है कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि और प्रैक्टिस आपको हो जाए। क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखें, क्वेश्चन वैसे तो इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। जेनेटिक थ्योरी स्टेट्स दैट, थ्योरी है, जेनेटिक है, फैमिली से रिलेटेड। इसमें बताया गया है कि चिल्ड्रन हैविंग वन पेरेंट ऑफ ब्लड टाइप एम एंड द अनदर ऑफ ब्लड टाइप ऑफ एन। कहने का मतलब ये है कि अगर फादर हैं, पेरेंट्स मदर फादर हैं, तो अगर मदर एम ग्रुप की हैं और फादर एन ग्रुप के हैं तो जो बच्चे हो रहे हैं, बच्चे हैं वो या तो एम ब्लड के होंगे या एन ब्लड ग्रुप के होंगे या एम एन ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर एम एंड एन, तो इनमें से ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं। जो बच्चे होंगे या तो एम हो सकते हैं एम ब्लड के, या एम एन ब्लड के, या एम एन ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। और इनका रेशियो जो बताया गया है वो बताया गया है 1:2:1। अगर ज़्यादा है 1:2:1 में इनका प्रोपोर्शन रहेगा जितने भी बच्चे होंगे। अब एक्चुअल में क्या रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट निकाली गई। अ रिपोर्ट स्टेट्स दैट कि 300 बच्चों का सैंपल लिया गया जिसमें उनके एक पेरेंट यानी कि फादर है या मदर जो भी हैं वो एक एम ब्लड के हैं, ब्लड ग्रुप के हैं, और दूसरे मम्मी या पापा एन ब्लड ग्रुप के हैं। अब उसमें 30% बच्चों का एम ग्रुप रहा, 45% बच्चों का एम एन ब्लड ग्रुप रहा, और बचे हुए कितने बच गए? 30% ये हो गए, 45% ये हो गए, तो 75% हो गए। तो 25% जो बचे वो एन ब्लड ग्रुप के हैं। अब हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करना है काई स्क्वायर बेसिस पर। तो पहले हम देखिए, क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए आप। क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिमाइंड करके आप इसे रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को और दोबारा समझ लीजिएगा। अब हम पहले नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस, यहां पर हम ये मानेंगे कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इनमें नहीं है। नल मीन्स शून्य परिकल्पना हम कर रहे हैं। तो ये हम यहां पर ये मानेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई डिफरेंस, महत्वपूर्ण डिफरेंस इनमें नहीं है। डिफरेंस बिटवीन दी ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, कि दोनों सब सेम हैं, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेक्टेड जो है दोनों सेम हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी में जो आवर्ती हैं जो 300 बताई गई हैं, ये हमने नल हाइपोथेसिस मान लिया। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहां पर आप देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पर जो रेशियो बताया गया है 1:1 का बताया गया है। देखें आप ऊपर 1:1 का, 1:2:1 का रेशियो है। तो 300 बच्चे हैं, इनको हम इस रेशियो में बांट लेते हैं, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। तो देखें आप, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे अब हम? देखिए, अगर हम एम ब्लड की बात करते हैं, पहले एम है, तो रेशियो जो हमारा है वो 1:2:1 है। इसको अब हमें बांटना है कितने को? 300 को, क्योंकि 300 बच्चे थे। 300 को 1, 2 और 1 के रेशियो में बांटें। तो कैसे बांटते हैं? देखिए, इनका जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 1, तो ये हो गया टोटल 4। तो एम में हो जाएगा 1, फिर दूसरा है एम एन, और तीसरा है एन ब्लड ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिया, यहाँ पर दूसरे में 2 लिख दिया, तीसरे में 1 लिख दिया।
अब इनका जोड़ है 4, 1 + 2 + 1, तो इन तीनों का जोड़ कितना 4, तो बटे 4 बटे 4 बटे 4, और इनको 300 से गुणा कर दीजिए आप। इस तरह से हम रेशियो बना लेते हैं, 300 से इनको गुणा कर लीजिए, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 75, ये आ जाएगा 150, और ये भी 75 निकल कर आ जाएगा, और आप इनका टोटल करेंगे तो 300 ही आएगा, यानी कि 300 को हमने इसमें बांट लिया है तीनों ब्लड ग्रुप में, जो प्रश्न में दिया गया है। अब हम देखते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, एक्चुअल में क्या पता लगा। अब हम एक्चुअल निकालते हैं, यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज या एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज। इसमें हमें क्या पता चला है ये देखते हैं। यहां पर ये बताया गया है कि एम ब्लड ग्रुप, फिर बस ये देखेंगे एम ब्लड ग्रुप है वो 30% है, एम और एन ब्लड ग्रुप जो है वो आपका 45% है। प्रश्न में आप दोबारा जाके देख सकते हैं वापस। और एन ब्लड ग्रुप बचा हुआ कितना है 25%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। अब हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 300 बच्चे थे, तो 300 को इसमें बांट लेते हैं। 30% कैसे बांटेंगे, 30 को गुणा करेंगे 300 से बटे 100, यानी कि अपॉन 100, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 90। ऐसी दूसरा 45 मल्टीप्लाई करेंगे 300 जो बच्चे हैं डिवाइडेड बाय 100, प्रतिशत निकालते हैं तो 100% है, तो 100% माना जाता है, और ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 135। तीसरा है 25%, 25 × 300 डिवाइडेड बाई 100, ये 75 आ जाएगा। इन तीनों का भी टोटल करेंगे तो 300 ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल में हमने बांट लिया। अब देखिए हम पे ऑब्जर्व भी पता चल गया, एक्सपेक्टेड भी पता चल गया है हमें तीनों, तो अब हम काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एम है हमारा, तो पहले हम वो क्या लिखते हैं आप जानते ही हैं, F0 FE, फिर F0 में से FE माइनस करेंगे, F0 माइनस FE में से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, और फिर F0 माइनस FE का स्क्वायर जो है उसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे हम FE से, और ये इसका टोटल कर लेंगे तो काई स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो वैसे ही देख लेते हैं एम एन मतलब MN, और तीसरा है हमारा N ब्लड ग्रुप। तो इनकी फ्रीक्वेंसी अभी देखिए हमने निकाली है, आप पीछे जाके देख सकते हैं, 90 निकाली थी, 135 निकाली और 75 निकाली, टोटल आप बताइए आपको 300 है। ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड भी हमने निकाली थी, जो रेशियो के हिसाब से निकाली थी, अनुपात के हिसाब से, वो थी आपकी 75, 150 और 75, ये भी आपकी 300 ही टोटल रहा। इसमें से माइनस कर लेते हैं तो 15 बचा, ये माइनस के 15 और ये 0। इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 15 को 15 से ही गुणा करना है, तो 225 आ जाएगा 225, -15 × -15 करेंगे तो भी 225 आ जाएगा प्लस में, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 225 को हम डिवाइड करेंगे 75 से, तो ये आ जाएगा हमारा 3। ऐसे इसको 225 भाग करेंगे 150 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1.5। 0 का करेंगे वो तो 0 ही रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं होना। अब टोटल कर लेते हैं, काई स्क्वायर हमारा निकल कर आ गया 4.5, 3 और 1.5 को जोड़ लो 4.5 आ गया हमारा, ये हमारा काई स्क्वायर निकल कर आ गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे हम, जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अब हमें कंपेयर करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पर देखेंगे आप, ये 3 रो है हमारी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, n-1, तो कितनी रो है हमारी, देखिए 3 है, ये 3 आइटम है, एक m, m और n, तो 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1 = 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। अब यहां पर ये समझना है कि इसकी हम टेबल वैल्यू देखेंगे।
टेबल वैल्यू मैंने आपको बताया था हर किताब के पीछे होती है, वैसे मैंने यहाँ पे निकाल के भी रखी है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं किस तरह से हम टेबल वैल्यू देखते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी, देखें आप टेबल वैल्यू। मैंने आपको अभी बताया हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये हम 5% सिग्निफिकेंट लेवल पे निकालते हैं। 5%, 5% का मतलब होता है 0.05, 5/100, तो ये आता है 0.05। अब अपनी टेबल में देखिए, आप देखिए यहाँ पर 0.05 दिखेगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा है, अभी निकाला है 2। ये अभी 2 निकाला है, अभी आपने देखा होगा 2 निकाला है, तो इस लाइन में हम 2 देखेंगे यहाँ पे, ये 2। और ये 0.05 पर हम भी अच्छा माना जाता है, 0.05 पर ही हम देखते हैं। ये 2 आ रहा है, तो 2 की लाइन में अगर आप इधर चलेंगे, सीधे चलते चले जाएंगे, तो ये वैल्यू आएगी 5.991। अगर 3 पर आता तो 7.8 ले लेते, 4 पे आता तो 9.488 ले लेते। अब हमारा क्योंकि 2 पर आ रहा है तो 5.991 हम ले लेंगे, तो ये टेबल वैल्यू हमारी हो गई 5.991। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, टेबल वैल्यू हमारी हो गई 5.991। और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो हमने कैलकुलेट करी थी, वो 4.5 निकल कर आई थी का स्क्वायर की वैल्यू। अब आप देखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम है, देखें आप कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम है, तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। जब कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है टेबल वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करा जाता है, यानी कि हम प्रूफ होता है हमारा दिस सपोर्ट्स। क्या सपोर्ट कर रहा है, देखें आप, हमें लाइन में लिखना पड़ता है, दिस सपोर्ट्स द theoretical hypothesis ऑफ द जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी थी जो जीन्स में होती है, हमारी जेनेटिक थ्योरी बनाई है, that on average टाइप M, Mn और N स्टैंड इन प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन है, स्टैंड इन प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:1, यानी कि जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो सही है, नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को आपको समझना है और फिर बार बार प्रैक्टिस करें तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखें आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर हम 2 कर लेते हैं इसको। यहां पर देखिए क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। इन अ टाउन, एक शहर में 800 बच्चे हैं जिन्होंने एक महीने में जन्म लिया, 800 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें 500 लड़के हैं, 300 लड़कियां हैं, मीन्स 500 वर बॉयज एंड 300 वर गर्ल्स। अब काई स्क्वायर टेस्ट से पता लगाना है हमें कि जो जनरली एक रेशियो होता है 1:1 का, कि आधे बच्चे गर्ल्स हैं आधे बच्चे बॉयज होना चाहिए, वो है कि नहीं है, जनरल हाइपोथेसिस प्रूफ हो रही है यहाँ पे या नहीं हो रही है, कि हम एक जनरल मानते हैं कि आधे बच्चे गर्ल्स होंगे आधे बच्चे बॉयज होंगे।
अब लेकिन एक्चुअल में हुआ है 500 बॉयज़ हैं, 300 गर्ल्स हैं। तो हमें चेक करना है कि 1:1 का हाइपोथेसिस हमारी सही है या नहीं है। तो पहले हम नल हाइपोथेसिस सेट कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। तो नल हाइपोथेसिस मीन्स हम ये मानते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई खास अंतर नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ये हमने नल हाइपोथेसिस मान लिया। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज देखनी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो देखिए एक्सपेक्टेड तो सिंपल बता रखा है, यानी कि जो हम एफ ई कहते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। क्या माने, 800 बच्चे हैं, रेशियो हमें बताया गया है 1:1 का, यानी 1:1 आधे आधे। तो 1:1 का रेशियो क्या होगा, आधा आधा, यानी कि 1/2 और 1/2। बॉयज आधे, बॉयज और आधे गर्ल्स। तो 800 का आधा आधा करेंगे तो बॉयज हमारे कितने हो जाएंगे, 400। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 400। सिंपल। ये एक्सपेक्टेड है कि 1:1 है, आधे आधे हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एक्चुअल कितनी है। जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफओ नाम देंगे, यानी कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, वो तो सिंपल हमें क्वेश्चन में दिया गया है। बॉयज हैं 500 और गर्ल्स हैं 300। ये क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एक्चुअल में इतना हुआ। अब हम अपना काई स्क्वायर निकाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो काई स्क्वायर निकालने के लिए फिर हम वैसे ही लिखेंगे F0 FE, F0 माइनस FE, F0 माइनस FE का स्क्वायर और F0 माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो हम देख लेते हैं, देखिए बॉयज जो हैं आपके और गर्ल्स, ऑब्जर्व में तो 500 बॉयज हैं और 300 गर्ल्स हैं। एक्सपेक्टेड हमने बराबर बराबर करा है, 400 400, इसमें से माइनस करेंगे तो 100, इधर माइनस करा 100, और इनका स्क्वायर हम कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये आ जाएगा 10,000। ऐसी -100 मल्टीप्लाइड बाई -100 तो ये भी 10,000 हो जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। अब ये जो 10,000 आया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे FE से। 10,000 डिवाइडेड बाई 400 तो ये आपका आ जाएगा 1.43। ऐसी 10,000 को फिर 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं, ये आएगा आपका 25, और ये भी 10,000 डिवाइड बाई 400, ये भी 25 आएगा। तो काई स्क्वायर हमारा निकल कर आ गया 50। बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई है। अब ये काई स्क्वायर 50 निकल कर आया है। अब फिर हम टेबल वैल्यू देखेंगे। यहां पर देखें आप, 2 कॉलम हैं, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। n-1, यानी कि 2 कॉलम्स हैं या 2 रो मान लीजिए आप, 2 - 1 इक्वल टू 1। अब ये 1 आया है। अब हम इसको एट 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर देखेंगे। लेवल पर चेक करेंगे पॉइंट, ये 5% का मतलब होता है 0.05। मैंने आपको देखिए टेबल वैल्यू अभी पीछे भी दिखाई थी,
दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं। टेबल वैल्यू देखिए, दोबारा मैंने कॉपी कर लिया है, आपको दिख रही होगी ये। क्योंकि हमारा सिग्निफिकेंट लेवल किस पे देखना है, हमें 5% पर देखना है। तो 5% आप देख सकते हैं कहां पर आ रहा है, 5% यानी कि 0.05 यहां आएगा, 0.05। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 आया है हमारा, ये 1 आया है। तो 1 आपको कहां दिखेगा, यहां पर देखिए 1 ये दिख रहा है। अब इसकी सीधी लाइन में इधर जाएंगे तो हमारा टेबल वैल्यू निकल कर आएगी 3.841, यानी कि टेबल वैल्यू हो गई, टेबल वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3.841। जबकि काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी निकल कर आई है 50, जो बहुत ज्यादा हो गया। तो अब हम क्या निष्कर्ष पर निकलेंगे, यानी कि अब देखिए पिछले सवाल में कैलकुलेटेड वैल्यू कम थी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, लेकिन यहां पे कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड हो गया, यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, तो हेंस हम क्या आंसर दे सकते हैं, हेंस द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट does not support the hypothesis therefore difference is significant। वहां पे हमने माना था नल हाइपोथेसिस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर डिफरेंस सिग्निफिकेंट माना जाएगा, डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, यानी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई हमारी। यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं कि रेशियो जो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ 1:1 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स डज नॉट होल्ड ट्रू, ये सही नहीं है। ये हमें लिखकर लास्ट में क्वेश्चन में आंसर जब करेंगे आप, तो ये लिखकर दिखाना पड़ता है, तभी हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई समस्या आ रही हो, आप बार बार वीडियो को देखें, क्वेश्चन करने की कोशिश करें, फिर भी समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखें क्वेश्चन को, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ टाउन, एक कोई शहर है, उसमें जो शराब पीने वाले लोग हैं, ड्रिंकर्स जो हैं वो 80% हैं। यानी कि जो एक्सपेक्टेड मामला है, ये माना गया एक्सपेक्टेड हमारे 80% ड्रंकर्स हैं, शराब पीने वाले हैं। अब एक रैंडम सैंपल लिया गया, एक सैंपल लिया गया 100 व्यक्तियों का, और उसमें पता चला कि 70 शराब पीने वाले व्यक्ति हैं। जो एक हमने सैंपल लिया, सर्वे करा 100 व्यक्तियों का, उसमें 70 शराब पीने वाले निकल कर आए। अब हमें काई स्क्वायर टेस्ट के बेसिस पर देखना है कि जो दोनों का जो रेशियो है, जो यूनिवर्स है, पूरा शहर का यूनिवर्स हम कहते हैं, और उसके अंदर से हम सैंपल लेते हैं, तो जो यूनिवर्स है पूरे शहर का 80% है और हमारा 70 निकला है। तो ये कहा गया है कि दोनों में डिफरेंस जो है वो अंतर
महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो फिर हम वैसे ही करेंगे, नल हाइपोथेसिस ले लेते हैं। सबसे पहले शून्य परिकल्पना कहते हैं इसको, नल हाइपोथेसिस। क्या माने हम कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, significant difference between sample ratio of town and universe ratio। यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, जैसे हम कहते हैं ना यूनिवर्स, तो ये पूरा जो शहर है पूरा वो यूनिवर्स हो गया, और उसके अंदर हम सबका सैंपल तो ले नहीं सकते, शहर में तो हजारों लाखों व्यक्ति रहते हैं, इसलिए हम उसमें से सैंपल ले लेते हैं। तो सैंपल हो गया एक यूनिवर्स का थोड़ा सा हिस्सा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं पहले, एफ ई जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्या निकल कर आएगी वो देखते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि 70% ड्रिंकर्स हैं, यानी कि ड्रिंकर्स कितने हो गए यहां पर 70, और नॉन ड्रिंकर्स जो शराब नहीं पीते वो कितने परसेंट बचेंगे फिर 30%, यानी 30 हो गए। अब लेकिन हम इसको, ये हमारा निकल कर आया है ऑब्जर्व्ड, इसको हम ऑब्जर्व्ड मानेंगे क्योंकि हमने सैंपल लिया है। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं कि जो हमने सर्वे करा 100 लोगों का, 100 व्यक्तियों का जो सर्वे करा उसमें ड्रिंकर्स हैं 70 और नॉन ड्रिंकर्स हैं 30। और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो अनुमानित है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज वो तो आप जान ही गए होंगे, वो हमारा निकलेगा ड्रिंकर्स कितने हैं 80% यानी 80, और नॉन ड्रिंकर्स हैं 20, टोटल ये भी 100 हो गया। अब हम अपने फॉर्मूले में लगा लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। F0 FE, F0 माइनस FE, F0 माइनस FE का स्क्वायर, F0 माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। तो F0 हमारा ऑब्जर्व कितना था 70 और 30, ये 80 और 20, डिफरेंस हो गया -10 + 10, स्क्वायर 100 100। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके आप देखेंगे तो 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड 80 से, तो ये आपका आ जाएगा 1.25। ऐसे ही दूसरे 80 100 है, इसको 20 से डिवाइड करेंगे, इस 20 से, तो ये 5 आ जाएगा, तो टोटल हो गया 6.25। .25 निकल कर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर वैसे ही हम करेंगे जैसे पहले करा था, टेबल वैल्यू हम देखेंगे, फिर फ्रीडम ऑफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे हम,
डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर देखिए दो वैल्यूज हैं 2 - 1 यानी कि n, क्योंकि दो रो हैं हमारी तो 1 आएगा। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखेंगे, सिग्निफिकेंट लेवल पर टेबल वैल्यू आप देख ही गए हैं, तो यहां पर वैल्यू आएगी 3.841। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू से। टेबल वैल्यू है 3.841, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी अभी देखिए कितनी निकल कर आई है 6.25। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज्यादा है, तो इसलिए नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई स्क्वायर आया वो ज्यादा आया है टेबल वैल्यू से। तो हम क्या लास्ट में लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन सैंपल रेशियो ऑफ टाउन एंड यूनिवर्स रेशियो इज सिग्निफिकेंट। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन करा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि 70 और 80 आ रहा है, तो वो यानी कि यहां पर डिफरेंस महत्वपूर्ण माना जाएगा, यानी कि कुछ अंतर है आपस में, वो प्रभावशाली अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर है। तो नल हाइपोथेसिस था हमारा, शून्य परिकल्पना हमने क्या की थी कि कोई महत्वपूर्ण अंतर उसमें नहीं है, लेकिन नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। तो यानी कि इन दोनों में यूनिवर्स और जो सैंपल लिया है उसमें अंतर काफी महत्वपूर्ण है, अच्छा अंतर माना जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बार बार वीडियो को देखें, बार बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। पिछले 3 क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 450 स्टूडेंट्स हैं, 450 छात्र हैं जिनका परीक्षा का परिणाम आया है, और उसमें ये पाया गया कि 220 बच्चे फेल हो गए हैं, 120 बच्चों की थर्ड डिवीजन है, 90 बच्चों की सेकंड डिवीजन है, और 20 बच्चे की फर्स्ट डिवीजन है जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। अब हमसे पूछा गया है, ये तो क्योंकि एक्चुअल है, अब हमसे पूछा गया है कि क्या ये आंकड़े सामान्य परीक्षा परिणाम के अनुरूप हैं, जिसके हिसाब से एक अनुपात हमें दिया गया है 4321 का, कि ये एक्सपेक्टेड था। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल में जो परिणाम आया है उसके कंपैरिजन करेंगे हम। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें फिर वही शून्य परिकल्पना जिसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस हम लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस मानेंगे कि एक हाइपोथेसिस हम मानते हैं, और नल हाइपोथेसिस यही माना गया है कि द वैल्यूज, या लिख सकते हैं हम द एग्जामिनेशन रिजल्ट इज कमेंसुरेट, मतलब उसके अनुरूपी हैं, कमेंसुरेट विद द जनरल एग्जामिनेशन रिजल्ट। या जनरल थ्योरेटिकल कंसेप्ट कह लीजिए।
थ्योरेटिकल वैल्यूज, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, जो एक्सपेक्टेड है वही ऑब्जर्व्ड है, ये हमने माना है यहाँ पर। अब देखिए ये जो एक्चुअल वैल्यूज दे रखी है 450 में, तो हम इनको लाइन से लिख लेते हैं। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर हमें बताया गया है, देखिए फेल्ड बच्चे हैं, थर्ड डिवीज़न वाले बच्चे हैं, सेकंड डिवीज़न वाले हैं और फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चे हैं। फेल्ड का आप क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिए, पहले देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए जिससे आपके पास रहे। देखिए फेल्ड बच्चे हैं, देखेंगे आप तो 220 हैं अनुत्तीर्ण, ये पास नहीं हुए, और फिर 120 हैं, फिर 90 हैं, ये कुछ नहीं है, 90 हैं, और फिर 20 हैं। इनको हम लाइन से लिख लेते हैं। जो फेल्ड हैं वो 220 हैं, थर्ड डिवीज़न वाले 120, फिर 90 सेकंड डिवीज़न वाले, और फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं 20, और ये टोटल है हमारा 450। ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम एक्सपेक्टेड देखते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो बताई गई हैं उसका रेशियो बताया गया है 4:3:2:1। 4 का मतलब क्रमश दिया गया है रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहले 4 वाले हैं वो फेल्ड वाले हैं, ये थर्ड डिवीज़न वाले हैं, ये सेकंड डिवीज़न वाले, और ये फर्स्ट डिवीज़न वाले। अब टोटल क्योंकि हमारा है 450, तो इसके हिसाब से कितना बैठेगा, रेशियो 450 को हमें इस अनुपात में बांटना है, मीन्स वी हैव टू डिवाइड इन दिस रेशियो 4:3:2:1। कैसे बांटेंगे, फेल्ड में कितनी वैल्यू आएंगे, देखिए 4 लिखेंगे, ये यहाँ पे 3, ये 2, ये 1, ये लिखा हुआ है। इसको हम डिवाइड करेंगे, इनका टोटल देखिए, टोटल कितना है 4 + 3 + 2 + 1, तो ये हो गया आपका 10, और हमें किसको बांटना है 450 को, तो इंटू 450, ऐसे इसको 3/10 इंटू 450, इसको 2/10 इंटू 450, ये 1/10 इंटू 450। इस तरह से अब ये गुणा भाग करना है हमें, तो देखेंगे आप ये आ जाएगा हमारा 40, ये 180, ये आ जाएगा आपका 135, ये आ जाएगा 90, और ये आ जाएगा 45। अब ये देखिए चारों वैल्यूज हमारी आ गई हैं, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी आ गई हैं, ऑब्जर्व, ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हैं ये f0 हम मानते हैं, और एक्सपेक्टेड को हम क्या लिखते हैं, fe। अब हम अपना काई स्क्वायर वैल्यू निकाल लेते हैं। काई स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए हमें fo और fe करना है, उनका डिफरेंस लेना है, फिर स्क्वायर करना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे हम, f0 fe, f0 माइनस fe, f0 माइनस fe का स्क्वायर, और फिर f0 माइनस fe का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई fe, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम जो वैल्यूज ऊपर लिखी हैं ये आप कॉपी करते रहें साथ साथ, ये हमारी वैल्यूज हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की, और नीचे वाली हैं ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो इन सबको हम लाइन से लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 220 फेल्ड वाले हैं, फिर 120, 90 और 20। ऐसी एक्सपेक्टेड हमने अभी निकाली हैं 180, 135, 90 और 45। एफओ में से एफ ई माइनस करते हैं तो ये बचेगा 40, ये माइनस के 15, 0 और माइनस के 25। इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 1600, 15 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 15 225, 0, और 25 को माइनस 25 से ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625। माइनस को
25 को माइनस, क्योंकि माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस बन जाता है। अब ये वैल्यू आ गई है। अभी 1600 को हम डिवाइड करेंगे 180 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.89। ऐसे ये 225 को हम 135 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.67। जीरो को डिवाइड करेंगे किसी से भी चीज से तो जीरो ही आएगा। 625 को डिवाइड करेंगे 45 से तो ये आ जाएगा आपका 13.89। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो हमारा काई स्क्वायर निकल कर आ जाएगा 24.45। ये हमारा काई स्क्वायर निकल कर आ गया। फिर जैसे आपको याद होगा पिछली क्वेश्चन में भी हमने टेबल वैल्यू देखी थी, तो हम पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हम देखेंगे, ये वैल्यूज देखिए 4 रो बनी हुई हैं, 1 2 3 4, तो 4 यानी कि n-1 देखते हैं हम, तो 4 - 1 = 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 देखेंगे और देखते हैं एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टेबल आपने देख ही चुके हैं, कहे तो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। चलिए दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं कि वैसे कैसे वैल्यू देखते हैं। ये देखें आप, अब देखिए 5% पे हमें देखना है। 5% मतलब 0.05 ये लिखा हुआ है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 3 आया है, ये वाली लाइन। तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ऐसे चलते 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 ये वैल्यू आ गई देखिए इसके नीचे 7.815। 7.815 वैल्यू आ गई। तो ये टेबल वैल्यू हमारी हो गई, टेबल वैल्यू हमारी हो गई 7.815। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो हमने काई स्क्वायर निकाला है, वो हमने कितना निकाला है 24.45। तो 24 ज्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है टेबल वैल्यू से, इसलिए नल हाइपोथेसिस हमारा, जो हमने हाइपोथेसिस माना था, एक अनुमान लगाया था, वो रिजेक्ट हो गया, वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो क्या माना जाएगा, हमने माना था कि दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन अब उल्टा हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा था कि सामान्य परीक्षा परिणाम के अनुरूप है, तो हम लिखेंगे नहीं, ये अनुरूप नहीं है। तो द फिगर्स डू नॉट कमेंसुरेट विद द जनरल एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये हम लाइन यहां पर लिखेंगे। तो ये हम लाइन यहां पर लिख लेंगे। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो लिखेंगे दीज फिगर्स डू नॉट commensurate with the general exam results of 4:3:2:1, यानी कि इसके अनुरूप नहीं है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि शून्य परिकल्पना गलत है, यानी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, और समंक सामान्य परीक्षा परिणाम के अनुरूप नहीं है। ये जो एक्चुअल में रिजल्ट आए हैं कि इतने प्रतिशत बच्चे फर्स्ट डिवीजन में हुए, सेकंड में, वो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके अनुरूप नहीं है,
इस तरह से ये प्रश्न हमें करना है। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करे हैं। अब उम्मीद है कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।